पीएम मोदी के नेपाल दौरे से पहले ही चीन के ले आई दुखद खबर। नेपाल ने खुद ही चीन को उखाड़ फेंका। कैसे भारत से रिश्तों में समन्वय बैठाने के लिए नेपाल ने चीन से प्रोजेक्ट छीना? क्या एक महीने में दूसरी बार दोनों प्रधानमंत्रियों का मिलना एक शुभ संकेत है? क्या अब नेपाल में नहीं होगा चीनी राज? क्या नेपाल की सरकार सच में होगी भारत के साथ? नेपाल दौरे से गरमाए कई मुद्दे। दोस्तों, पीएम मोदी की नेपाल यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है। इससे पहले ही कई मुद्दे खड़े हो गए हैं। इसके पीछे कारण भी कई सारे हैं। सबसे बड़ा कारण है पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान लिपुलेख नक्शा विवाद से लेकर राम जन्मभूमि जैसा विवाद। देखा जाए तो बीते सालों में नेपाल का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा रहा। वहीं कुछ बातों पर दोनों देशों की असहमति ने उन सभी प्रोजेक्ट पर असर डाला जिससे नेपाल और भारत के बीच अच्छी कनेक्टिविटी बन सकती थी। साथ ही नेपाल में बने हाल में चीनी एयरपोर्ट गौतम बुद्ध एयरपोर्ट काफी सुर्खियों में है। कारण भी भारत ही है। पीएम मोदी का अपने काफिले के साथ गौतम बुद्ध एयरपोर्ट से परहेज करते हुए लुम्बिनी में अपने हेलीकॉप्टर से हेलीपैड पर लैंड करना सुर्खियों का हिस्सा बनता जा रहा है। पर अब खबर ये आ रही है कि नेपाल दौरे के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से कुछ ऐसा कहने वाले हैं जो चीन के लिए हानिकारक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं चीन के हाथ से कैसे नेपाल की डोर खिंच सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध जयंती के पवित्र मौके पर नेपाल जा रहे हैं। 16 मई को 5 घंटे से कम की उनकी ये यात्रा दोनों मुल्कों के बीच सदियों पुराने रिश्तों को सींचने के साथ साथ फ्यूचर पार्टनरशिप का रोड मैप भी तैयार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 मई की सुबह दिल्ली से लुम्बिनी रवाना होंगे, मगर रास्ते में उनके विमान का पड़ाव उत्तर प्रदेश का कुशीनगर होगा। ये वो जगह है जहां भगवान बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे। फिर कुशीनगर से ही पीएम मोदी बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जरा देखिए, भारत के पीएम का दौरा अभी शुरू भी नहीं हुआ कि नेपाल और भारत के बीच जितने प्रोजेक्ट अभी तक रुके हुए थे उन पर चर्चा होने लगी है। लेकिन इन सब में एक मुद्दा जो हर जगह गरमाया हुआ है वो कुछ चीन और नेपाल के प्रोजेक्ट से जुड़ा था, जिसे शायद नेपाल भारत को सौंप दे। दरअसल पीएम मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी से बात कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक ऐसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसे नेपाल कई सालों से किसी भी कीमत पर बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक इसे बना नहीं पाया। अब ये प्रोजेक्ट नेपाल के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अकेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। ये प्रोजेक्ट क्योंकि सेती नदी पर बनाया जाएगा, इस कारण से इस प्रोजेक्ट को सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। पहले इसी प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल चीन से बात कर रहा था। नेपाली मीडिया के मुताबिक साल 2012 और साल 2017 में नेपाल ने सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए चीन की कंपनियों के साथ समझौता किया था। लेकिन अब हाल में आई जानकारी के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए भारत से बात करने वाला है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो इस हाइड्रो पावर से 1250 वॉट तक की बिजली का उत्पादन होगा, जो नेपाल जैसे देश के लिए एक बड़ा गोल्डन चांस है। इसी बिजली को नेपाल भारत को बेचना चाहता था। आपको बता दें कि सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को मिलने वाला था, लेकिन इन दोनों ही देशों के साथ नेपाल की सहमति नहीं बनी। फिर 2 बार नेपाल चीन के पास गया। अब सवाल उठता है कि अगर नेपाल इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली भारत को बेचना चाहता है तो वो चीन के पास क्यों गया? बहरहाल इसका खामियाजा नेपाल को भुगतना भी पड़ गया, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया था कि चीन के द्वारा सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली भारत नेपाल से नहीं खरीदेगा। और अब नेपाल भारत को इस प्रोजेक्ट का काम देना चाहता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को नेपाल के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा पीएम मोदी का महज कुछ घंटों का ये दौरा काफी अहम होगा, क्योंकि इस दौरे के सहारे भारत भी बीते 4 सालों के दौरान रिश्तों में आई मंदी को दूर करने के साथ ही कई ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स को भी रफ्तार देने की कोशिश करेगा। जानकारी के मुताबिक इस कड़ी में भारत की तरफ से लुम्बिनी में एक नए बुद्ध प्रतिष्ठान के निर्माण के ऐलान की भी उम्मीद की जा रही है। साथ ही नेपाल के साथ बौद्ध तीर्थ स्थल में ट्रेन और रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने की कुशीनगर लुम्बिनी जैसे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल सकती है। पीएम मोदी करीब 4 साल बाद नेपाल के दौरे पर जा रहे हैं। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के समय पीएम मोदी 3 बार नेपाल की यात्रा पर गए थे।
वहीं दूसरी बार पीएम बनने के मौके पर यह उनका पहला दौरा होगा। सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी काठमांडू की बजाय लुम्बिनी में ही नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात करेंगे। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान लिपुलेख नक्शा विवाद से लेकर राम जन्मभूमि जैसे विवादों के बवंडर के बाद अब दोनों देशों की तरफ से रिश्तों को पटरी पर लाने की चर्चा तेज हुई है। बीते दिनों नेपाल के पीएम देउबा अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए थे। वहीं महज 1 महीने के अंदर ही दोनों प्रधानमंत्रियों की ये दूसरी मुलाकात अब लुम्बिनी में होने जा रही है। जानकारों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल दौरा जहां दोनों पक्षों के रिश्तों की रिपेयरिंग करेगा, वहीं चीन के उस लुम्बिनी प्रोजेक्ट की भी काट करेगा जिसमें रोड, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट संग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए नेपाल में बुद्ध धर्मगढ़ में चालाकी से घेराबंदी करने पर चीन काम कर रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन की कंपनी नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने भैरवा में नेपाल के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, जो लुम्बिनी से करीब 20 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा चीन की कोशिश काठमांडू से लुम्बिनी तक रेल लाइन बनाने की भी है। जाहिर है कि नेपाल के साथ सटी सीमा से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लुम्बिनी और आसपास के इलाके में चीन की एक्टिविटी भारत की परेशानी बढ़ाने वाली है, क्योंकि नेपाल की राजधानी काठमांडू से लुम्बिनी की दूरी लगभग 326 किलोमीटर है। वहीं भारतीय सीमा से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का सायरन भी है। इतना ही नहीं, बल्कि हो सकता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लुम्बिनी में बुद्ध जयंती प्रोग्राम में पहुंच रहे पीएम मोदी बौद्ध सर्किट साझेदारी और कनेक्टिविटी का अहम प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर सकते हैं। नेपाल की तरफ से ऑफर प्लान के तहत भारत की मदद से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से लुम्बिनी के बीच रेल लाइन बिछाए जाने का प्लान है। इससे लुम्बिनी को इंडियन रेलवे में बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के जरिए कपिलवस्तु और लुम्बिनी को भी जोड़ा जाना है। इन प्रोजेक्ट्स को लेकर भारत और नेपाल के बीच में बातचीत होती रही है, लेकिन रिश्तों की गाड़ी लड़खड़ाई तो इन प्रोजेक्ट्स की रफ्तार भी गड़बड़ा जाएगी। दोस्तों, लुम्बिनी की भारत के बौद्ध तीर्थ स्थलों से बेहतर कनेक्टिविटी नेपाल के लिए टूरिज्म और फाइनेंशियल पॉसिबिलिटीज के दरवाजे खोल सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मेजोरिटी बौद्ध धर्म को मानने वाले जापान, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया के साथ ईस्टर्न एशिया के देशों में चीन की बजाय भारत के लिए धार्मिक झुकाव ज्यादा होगा। साथ ही भारत में मौजूद बौद्ध तीर्थ स्थलों से बेहतर कनेक्टिविटी नेपाल के लिए भी इन देशों से टूरिज्म की आवाजाही बढ़ा सकती है। दोस्तों, ये थी खबर भारत को नेपाल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और भारत के साथ ठंडे पड़ चुके प्रोजेक्ट्स को लेकर। अब भारत क्या फैसला लेता है वो देखने वाला होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।